इस क्वेश्चन में हमें एक कंपाउंड दिया गया है और हमसे इसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो ये कार्बन नंबर 1 हो जाएगा, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4 एंड 5। तो अगर हम सेकंड कार्बन को जूम करें तो हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा, जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन पे राइट साइड पे क्लोरीन है, लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन है, ऊपर एक CH3 ग्रुप अटैच है और नीचे एक कार्बन है जिसके साथ हाइड्रोजन और क्लोरीन अटैच है। तो अगर हम इसके लिए प्रायोरिटी असाइंस करें तो ये हमारे पास Cl प्रायोरिटी नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे Cl कार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन, ये अगर हम देखें तो Cl कार्बन, कार्बन और एक हाइड्रोजन है। तो इन सेट में सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर कार्बन का है, सॉरी क्लोरीन का है, इसलिए इसकी प्रायोरिटी नंबर 1 हो जाएगी। और इससे हम ये भी देख सकते हैं कि हाइड्रोजन की प्रायोरिटी नंबर 4 हो जाएगी। तो हम ये दो प्रायोरिटी असाइंस कर देते हैं। फिर हमें कंपेयर करना है इन दोनों कार्बन में। अगर हम जब भी पहला जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम होता है अगर वो सेम हो जाए, कोई रूल्स उस पर ना लगे, तो हम फिर उससे डायरेक्टली अटैच नेक्स्ट एटम्स को देखते हैं। अगर हम इस एटम्स के देखें तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, और अगर हम इस एटम को देखें तो इसके साथ एक क्लोरीन, एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन भी है, एक क्लोरीन, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन अटैच है। तो अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें तो इसमें इस सेट में क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, इसलिए इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। इसका मतलब जो क्लोरीन से अटैच वाला कार्बन है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। तो ये 1 होंगे, ये सेकेंड प्रायोरिटी पे आएगा, और ये थर्ड, और ये हाइड्रोजन फोर्थ प्रायोरिटी। तो अगर हम इससे जो अगर हम 1 से 2, 2 से 3 जाएं तो हम ऐसे क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। तो मेरे पास जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आना चाहिए था, लेकिन इस रूल में एक और कंडीशन भी होती है कि जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो वर्टिकल लाइंस पे होना चाहिए, मतलब अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होना चाहिए। पर यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ये हमारे पास फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप हाइड्रोजन है वो टूवर्ड्स ऑब्जर्वर है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। तो हमें ये आंसर नहीं, हमें जो हमारा जो आंसर आया उसे हम इन्वर्ट कर देंगे। मतलब इसमें यहाँ पे जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है वो एस कॉन्फ़िगरेशन है। फिर सिमिलरली हम थर्ड कार्बन को, ये 1, 2 एंड थर्ड कार्बन को जूम इन करें तो हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। ये कार्बन सेंटर पे होगा, एक कार्बन, इसके ऊपर वाला कार्बन इसके साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है। सिमिलरली राइट साइड पे इसका हाइड्रोजन है, लेफ्ट साइड पे क्लोरीन है, और नीचे C2H5 ग्रुप है। अगर हम यहाँ पे भी CIP रूल लगाएं तो यहाँ पे पहली प्रायोरिटी हमारे पास क्लोरीन की आ जाएगी, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, और फोर्थ प्रायोरिटी हमारे पास हाइड्रोजन की आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों कार्बन है तो हाइड्रोजन की प्रायोरिटी सबसे कम। अब हमें कंपेयर करना है ये दोनों में। तो अगर मैं इस कार्बन के डायरेक्टली अटैच ग्रुप्स के या एटम्स के को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूं, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटीज पर लिखें, तो ये सबसे पहले क्लोरीन आएगा, उसके बाद एक कार्बन, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन में अटैच, और एक हाइड्रोजन। अगर मैं इसके लिए, इस कार्बन के लिए लिखूं तो मेरे पास ये आएगा, क्योंकि ये C2H5 तो हम इसे ये लिख सकते हैं CH2 CH3। तो मेरे पास ये सेट आएंगे। तो अगर हम देखें यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे कार्बन है, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब कार्बन जो क्लोरीन से अटैच है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो ये हमारे पास सेकंड प्रायोरिटी पे आएगा, और ये हमारे पास थर्ड प्रायोरिटी पे आएगा। तो अगर हम इसमें क्लॉकवाइज घूमें तो 1, 2 एंड 3, तो ये हमारे पास आर कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेशन। लेकिन फिर से यहाँ पे वही कंडीशन आ रही है कि हॉरिजॉन्टल फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। इसका मतलब हमें जो कॉन्फ़िगरेशन है उससे उल्टा करना होगा। तो हमारा जैसे आंसर एस आर आया था, तो हम इसे एस कॉन्फ़िगरेशन कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये एक्स कॉन्फ़िगरेशन है। तो हमारे पास ओवरऑल अगर हम देखें तो आंसर, हमारे पास जो आंसर आया है वो है सेकंड कार्बन पे एस कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड कार्बन पे एस कॉन्फ़िगरेशन, और थर्ड कार्बन पे बी एस कॉन्फ़िगरेशन। तो थर्ड कार्बन पे भी एस कॉन्फ़िगरेशन। तो इस कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन 2s, 3s। थैंक यू।